हम्म। हाँ, पढ़ने के बाद सुनने से मजा नहीं आएगा। सुनने के बाद पढ़ने से क्लियर होगा, क्योंकि वो इतना क्लैरिटी नहीं है ना, और पक्का हो जाता है। मतलब पहले पढ़ लिया फिर सुना, वो भी ठीक है। सस्पेंस और वो आंसर्स और वो सब तो है, लेकिन हम अपने वे से उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं। सुनने के बाद पढ़ने से, जैसे बाबा ने कहा, उस भाव को समझते हुए इंटरप्रेट करते हैं, तो इसलिए वो पक्का हो जाता है, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ, ये भी बात है। कंसंट्रेशन भी नहीं। हाँ, मजा। हाँ, उसका आंसर पड़ जाता है। 26/12 की। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना है और पढ़ाना है। पढ़ना है और पढ़ाना है। अच्छा, प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम की बात नहीं है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, तो भी अंधियारा है। मतलब कौन सा ज्ञान होते भी अंधियारा है? कौन सी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज होते भी अंधियारा है? हम्म। माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात है, और तुम्हारी बुद्धि में एक होता है वो जो समष्टि वाला बुद्धि में विनाश की। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर भी देखो, कुछ भी बात हो जाती है, क्रोध करो, मारो, मतलब फिजिकल नहीं भी मारो, लेकिन एक तरह से जैसे ना, उसकी खुशी की हत्या करना, उसका स्वमान की हत्या करना, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, किसी भी कुछ भी डिस्ट्रॉय करे, शरीर की बात नहीं है, अदरवाइज भी। तो वहां कुछ भी बात हो जाती है डिस्ट्रॉय, और यहाँ कुछ भी बात हो जाती है, हम कहते हैं और शुभ भावना रखो, और शक्ति दो उस आत्मा को। तो बाबा कहते हैं, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के। ये कोल्ड वॉर ही तो है जो बाहर का विनाश कराता है। तो इसको बाबा कहते हैं, हम चाहते, वो कहते चलो तोड़ो, छोड़ो, सेपरेट हो जाओ, फटाफट कुछ हो जाता है, डिवोर्स करो, सेपरेट हो जाए, कंपनी छोड़ो, फिर फाइनली फ्रेंड्स छोड़ो, संबंध भी छोड़ दो। और हम कहते कितना ब्रिज हो सकता है, हम ट्राई करें और ही ब्रिज बनाने का। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इसको जीवात्मा कहा जाता है। इनमें आत्मा भी और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है, वो बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बनते हो।
मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सत्युग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले है। वही 2 आंख, 2 पैर, 2 कान, ब्लड ही रहता है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। ये नहीं कि खाली अमृत रहता है सब कुछ वैसा ही है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पर वो दैवी गुण वाले हैं। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। सारी मनुष्य सृष्टि है, सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहां है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर है, ढेर के ढेर है, और ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। देखो धर्म का मतलब प्रमाण भी है कि एक ही शास्त्र होता है। बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है बुद्धिज्म का, लेकिन इसमें कितने सारे शास्त्र हो गए। धर्म शास्त्र, हाँ मतलब कई फॉलो करने, कई अलग अलग ब्रांचेस हो गए ना। कोई इसी को रामायण को मानते तो हो सकता है गीता को न भी माने, इतना भी है। देवियों को मानते, उनको गीता नहीं मानते, है हिंदू, लेकिन तो इतने सारे हो गए। बाबा कहते पहली वास्तव में होना चाहिए धर्म। अगर एक धर्म है हिंदू, तो फिर एक ही शास्त्र होना चाहिए। तो इससे भी प्रूव हो गया हिंदुइज्म धर्म है नहीं, संस्कृति है, इसलिए अलग अलग है। तो पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बनने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में देखो, इसलिए ये शिरोमणि है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। क्यों? वो भी धर्म शास्त्र, ये भी, हाँ ठीक है, भगवान के द्वारा है वो तो चलो हम मानते हैं, वैसे मानते भी है। दूसरा इसमें भी एक कंटेंट की बात है ना। इस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है। बाकी शास्त्रों में काम महाशत्रु ये कंसेप्ट नहीं है। इस शत्रु ने तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? पूछो, बाबा कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई तो होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? अल्फ और बे की पढ़ाई कौन पढ़ाते? अल्फ मतलब हाँ वो तो है, ठीक है। वैसे अल्फ का मतलब है नहीं, अल्लाह। ये उर्दू का ए और बी है। अ ब, अल्फ और बे, ये उर्दू के ए बी है, जैसे ए बी। हाँ,
अब तो अल्फ और बे, ये ये उर्दू का वर्ड है अल्फ। तो बाबा कहते तुम्हारी भी ये दो ही पढ़ाई है एक्चुअली। जब सिंध हैदराबाद में थे तो वहां तो उर्दू ही चलती थी ना, पाकिस्तान में। इसलिए बाबा कई उर्दू के एग्जाम्पल्स देते थे। रूह है, ये रूह वर्ड कौन सा है? उर्दू वर्ड है। तो बाबा कहते हैं वह सभी है जड़, यह वह है जड़, यह है चैतन्य। भल तुम माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। कौन सी बात पर बाबा कह रहे हैं? तुम माली नहीं हो पर समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते। डाला था ना, कल ज्ञान का बीज डाला। हाँ सभी ने। तो बीज डाला और फिर फल तक आना है, क्या करना है? अब डाल दिया, उसके बाद अभी हाँ पानी, फॉलो अप, खाद। कभी कभी बुलाओ तो खाद हो गया, रोज बुलाओ पानी हो गया। और फिर जाके फूल, फिर कली बनती है। 1 महीना का कोर्स करते कली बनती है, फिर जाके फूल। और जब वो पुरुषार्थ करने लगे, सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देने लगे, सेवा करने लगे, तब है फल। ये है फल। तो बाबा कहते हैं अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, सॉरी। तो आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है, और किसी आत्मा में ज्ञान नहीं हो सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी ये जड़ बीज, ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। यह तो चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। क्योंकि जैसे जो घर में भी जो सबसे बुजुर्ग होगा उसको पूरे फैमिली का अब तक की पूरी हिस्ट्री का पता होगा ना। लेकिन वो विनाशी है तो उतना ही पता होता है, और ये अविनाशी बीज है तो इसको पूरा पता है। फिर फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, पहला पत्ता। लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। पर दूसरे भी निकलते हैं धीरे धीरे, उन्हों की महिमा होती है। उन्हों धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। बाद के सारे, पहला पत्ता उसकी नंबर 1 महिमा, फिर बाद में लक्ष्मी नारायण। तो ये चित्र बहुत काम में आते हैं। अभी तुम देवता बनते तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? ये चित्र बहुत काम में आते हैं भक्ति मार्ग में। फिर इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। कोई ने भी अभी तक जितने भी ज्ञान दिए, करना है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये करो, भगवत प्राप्ति करो, लेकिन इन जैसा बनना है, ये कोई किसी ने अभी तक क्लेम ही नहीं करा है। तो बाबा कहते हैं इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है, ये अच्छे है ये। तो इससे क्या होगा, क्या फर्क हो गया? मुझे ये पता है कि मैं ये क्रिकेटर कभी बनूंगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उतना पुरुषार्थ भी वैसा नहीं करेंगे ना, कि ये लेवल ही अलग है, ये अलग है। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या था, ठीक है संयमित जीवन रहो, तपस्या करो,
तो खुद के प्रति वो श्रेष्ठ भावना हो ही नहीं सकता था। हीन भावना या फिर ज्यादा से ज्यादा मनुष्य तक की भावना होगी। तो बाबा कहते हैं इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? अच्छा, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन है, हाँ वैसे श्री कृष्ण, मतलब फिर बाद में ये लक्ष्मी नारायण। तो शिव के बाद, शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। माताएं जो ज्ञान देती उनकी पूजा नहीं है। कौन सी, किसकी पूजा नहीं हो सकती? नहीं, वो तो है शिव, ये जो शक्तियों की पूजा नहीं हो सकती। मतलब पूजा, सेकंड नंबर की पूजा लक्ष्मी नारायण की, जिनका तन और मन दोनों पवित्र है। शिव शक्तियां तो एक्चुअली यादगार है ना, हम बहनों का, हम सभी भाई बहनों का, जिन्होंने ऐसा किया। नहीं तो इसीलिए उनके उसमें वो जो भी उनकी स्टोरी बताते, तलवार और वो सब, ये सब सत्युग की तो बात ही नहीं है। तो मतलब शक्तियों की पूजा नहीं, जो पढ़ाती है उनका मन पवित्र है, तन पवित्र नहीं है ना। पूज्य उनका हो, पूजा उनका होती है। वैसे सेकंड नंबर की बात कर रहे हो, वो तो धीरे धीरे तो होती है। फिर तो मनुष्य की पूजा होती, 5 तत्वों की होने लगी है, वो तो कोई बात नहीं। नंबर वाइज उनकी पूजा, माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं, वो तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर डैश बनेंगे फिर पूजा होगी। बोलो जी। जब तुम पढ़कर डैश बनेंगे। देवता बनेंगे। पवित्र बनेंगे। देवता बनेंगे, देवी देवता। संपूर्ण बनेंगे तब पूजा होगी। बहुत अच्छा नाम बाबा ने दिया। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे। नहीं नहीं, अभी अभी जो पढ़, हाँ पढ़कर फिर मतलब बाद में सतयुग में क्या हो जाएंगे? इग्नोरेंस, कुछ भी। हाँ, दोनों कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। जब तुम देखो, कई बाबा ने तो सिर्फ ये कहा, इंटरप्रिटेशन इसके ऐसे भी हो सकते हैं। एक तो ये वाला कि पढ़कर फिर बाद में सतयुग में, फिर दूसरा ये द्वापर युग से कि भाई पढ़, लेकिन अभी भी पढ़कर फिर हम एकदम इनोसेंट हो जाते हैं ना। फुल सार क्या है ज्ञान का? बस आत्मा परमात्मा। तो ये बाकी सब पढ़ाई भूल जाए। अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने आएगा, पढ़ाने जाएगा। वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। पढ़ाई है ना, वहां एंजॉयमेंट है। सतयुग मतलब ही स्वर्ग, स्वर्ग मतलब ही इतना सा भी पुरुषार्थ नहीं। तो अब वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं धीरे धीरे। 5 तत्वों की पूजा माना भूत पूजा, शरीर की पूजा। शरीर की पूजा कर रहे तो तत्वों की पूजा कर रहे। हाँ, तो यह बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था।
इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया किसको पता ही नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की तो बात तो किसकी बुद्धि में बैठ न सके, इसलिए कह देते हैं। अब लाखों वर्ष, चलो वैसे कहते हैं लाखों वर्ष हो, पर फिर एक स्टैंडर्ड आंसर है, सनातन परंपरा। अब इसका कोई स्टार्टिंग बोली पूछ ही नहीं सकता है, परंपरा से चला आता है। परंपरा भी वर्ड क्या सिद्ध करता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन और कोई ईयर तो है नहीं। जब हम आए थे ऐसा ही था और जब हम जाएंगे ऐसा ही था, मतलब अनादि है। तो इसी को कहे ना, परंपरा से ये चली आ रही है। तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्य में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ, देवी देवता से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। पावन देवी देवता की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा नशा है आद्या। देखो बाबा कहते खास कन्याओं की पूजा करते हैं, वैसे कुमारों की पूजा कुमारों को इतना नहीं करते हैं। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय अमृत, देखो कन्याओं की स्पेशली, वैसे तो शिव शक्ति है, तो इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। कन्या द्वारा सबका उद्धार करती है ना, इधर संगम युग में। तो बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो कि यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है, इसलिए उसका कौन से नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहीं लगता है, परंतु उन्हें ये पता ही नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते, अंत तक भी सिखलाते रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना आ जाना है। बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवता आदि का साक्षात्कार करना, यह सब फालतू है जाओ वो वतन में जाओ, पर जल्दी आ जाओ, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है ना वतन का। बाबा खींचता है ना, मतलब किसी का स्ट्रॉन्ग संकल्प होता है तो उसको मिलता है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठूं। ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। ये बाबा का जो, देखो वो कर्म विनाश योग से होगा, ध्यान से नहीं। बाबा की समीपता का अनुभव वहां नहीं होगा, यहाँ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी को माता याद प्यार बाप दादा नमस्ते। को याद गुड प्यार मॉर्निंग, शुक्रिया नमस्ते, बाबा, गुड प्यारा मॉर्निंग। बाबा, थैंक वाह यू वाह बाबा, वाह वाह, वाह शुक्रिया बाबा, वाह। बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं।
इसी निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। इसी निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा है याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, इसके लिए ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, इसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। अच्छा, वरदान है अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है, हमारा पोजीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपका पोजीशन है ब्रह्मा कुमार। पोजीशन ब्रह्मा कुमार तो स्टूडेंट लाइफ है, पोजीशन हाँ, मतलब टाइटल्स ना, जो भी हमारे टाइटल्स है। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, हाँ, माया जीत, हाँ, ये सब टाइटल्स जो हमारी पोजीशन है, जिसको बाबा सीट कहते हैं ना, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेली स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। हाँ, चींटी, फिर वो चींटी तो फिर भी रियल है, बाबा और भी अनरियल बताते हैं। माया पेपर टाइगर, कागज का शेर है, पेपर टाइगर है, चींटी तो फिर भी ठीक है। स्लोगन है आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। अच्छा, बाबा की क्रिसमस की कुछ कुछ महावाक्य बाबा के सुन लेते हैं। बाबा को भोग लगाएंगे क्रिसमस का। ये 25/12/83 की मुरली है। संगम युग के दिन बाबा दिवाली और क्रिसमस, ये न्यू ईयर पे तो अभी भी आते हैं, पहले मतलब ये 90 के बाद, 95 के बाद नहीं आते थे दिवाली, और पहले क्रिसमस पे दिवाली पे आते थे। न्यू ईयर पे तो आते ही थे, लेकिन क्रिसमस पे भी आते थे, क्रिसमस के आसपास। पर उसके बाद तो अब तो खाली न्यू ईयर का ट्रेंड हुआ जब से डायमंड हॉल बना। आज बड़े ते बड़ा बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को किसमिस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़ा दिन भी बोलते हैं ना। संगम युग के दिन है, बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। इसलिए वृक्ष की कितनी पूजा है इस क्रिसमस के दिन, जितनी शायद जीसस की भी पूजा नहीं होती। कहीं भी जीसस नहीं है, क्राइस्ट है ही नहीं। नहीं मतलब एक
सिंबल यहाँ खोलना नहीं है। हाँ बाद में। तो मतलब क्राइस्ट की नहीं होती है इतनी जितनी बाकी। हालांकि तो बर्थडे है ना क्रिसमस तो, पर इसकी कल्प वृक्ष की पूजा, मतलब कल्प वृक्ष तो कितने समय पहले से ये एयरपोर्ट्स में। हाँ हाँ, जो भी है सिंपल भी नहीं है। हाँ कि नहीं, वैसे भी अगर क्राइस्ट का पोज कर देते ना, अगर करना चाहे तो बाबा कहते हैं इस संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। कोई भी भक्ति मार्ग के वृक्ष में ऐसे कोई सजाते नहीं है, और वो भी उसमें वैरायटी, वाइट भी तो बॉल्स भी तो सितारे भी। तो ये वैरायटी क्यों है? ये पूरी मनुष्य सृष्टि का है ना, तो उसमें वैरायटी है। कोई स्टार है, कोई जगमगाते हैं। वृक्ष में, वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते वृक्ष को चमकाते हैं। फरिश्ते लगाया नहीं है ये देखो, क्योंकि चैतन्य बैठे थे ना इसलिए फिर हाँ हाँ। तो वृक्ष, बाबा कहते हैं चमकते वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। और क्रिसमस ट्री का देखा ना कल कि ट्री है, ये ब्रांच से उगता है, जड़ से नहीं उगता, क्योंकि क्रिश्चियन ब्रांच है, मतलब परमात्मा नहीं है। आत्माओं के, महान आत्माओं के द्वारा ये धर्म की स्थापना हुई, परमात्मा के द्वारा नहीं हुई। तो रात को क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते। संगम के बड़े दिन में उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी ब्रह्मा भोजन हम लोग, पूरा संगम युग के एक्टिविटीज वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है जो हमारे पूरे संगम युग में हम करते हैं। तो हम ब्रह्मा भोजन मिलकर खाते हैं, तो वो लोग फिर रात को बैठ के फीस्ट बोलते हैं ना, हाँ, मिलकर खाते पीते हैं, मौज मनाते हैं। और सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग है संगम युग। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भर कर मौज मना सकते हो। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देते हैं। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली, वो आंख खुलते ही गिफ्ट्स मिलता है ना। हाँ यही है ना, इस बार गिफ्ट भी नहीं रखा है क्रिसमस ट्री अधूरा है हाँ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान, आंख खोली और क्या मिला? हाँ, आंख खोली और क्या मिला? इनको बच्चों को क्या सुलाते थे? अब एक्चुअली देखा जाए प्रैक्टिकली में ऐसे कैसे आते होंगे कोई सांता? क्राइस्ट चला गया, नहीं नहीं, वो ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जीसस तो चला गया। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ होगा क्या कि सेंटा आया होगा? क्राइस्ट तो था, वो तो रिलीजन एस्टेब्लिश किया, लेकिन ऐसा तो सेंटा आना और बच्चे बच्चे को सुबह उठते ही देना, ये प्रैक्टिकली हुआ होगा? कुछ भी इसके चिन्ह भी हुए होंगे क्या? प्रैक्टिकली तो कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है ना, विदेशी है, यहाँ कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली, पर फिर भी
जी वो क्राइस्ट तो कुछ भी नहीं, बर्थडे तो कुछ भी नहीं, यही है सेलिब्रेशन। कारण प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी सेंटा भी नहीं आया, चिमनी से भी नहीं आया, रेंडियर से भी नहीं आया। तो मतलब है तो कुछ तो होना चाहिए ना प्रैक्टिकल में, तब तो इसकी कोई मैग्नीफाई करो अलग बात है, पर प्रैक्टिकल में थोड़ा तो होना चाहिए। तो कहाँ का है फिर ये? संगम युग का। लाल में, सफेद में लाल, और फिर बूढ़ा, और फिर ऊपर से, और फिर अंधियारे में। बाबा संगम युग में ब्रह्मा बाबा के तन में ऊपर से परम धाम में अंधियारे में आते। तो संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी? इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। खुद खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया, प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जहां संतुष्टता आती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो एंड है प्राप्तियों का। जहां ये नहीं मिलता है लेकिन बाकी सब मिल गया, तो वो एंड नहीं आता है। एक जैसे होता है ना एंड, कि बस अब कुछ, हाँ, तो वो जो फिजिकल मिलता है वो इच्छाएं बढ़ती है, तो एंड की फीलिंग नहीं आती है। जिस भी प्राप्ति से ये फीलिंग आ गई कि अब तो बहुत है, जैसे सपोज धनी है या हमने बहुत चीजें खरीद ली, लेकिन अब अगर ये फील होता है कि बहुत हो गए, अब नहीं चाहिए, संतुष्टता आ गई, तो एंड, तो प्राप्ति की फीलिंग है। जब तक ये संकल्प आता है अरे ये तो और ले लो, ये तो और, ये भी टेस्ट टेस्ट करो, ये भी ट्रेंड है, ये भी, तो इसका मतलब प्राप्ति का सुख नहीं मिला, पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। तो संगम युग में क्या है? संतुष्टता, ये वाली प्राप्ति, इस कारण वो प्राप्ति का सुख है, नहीं तो प्राप्ति का सुख नहीं है। क्योंकि उधर ज्यादा अच्छा ड्रेस देख लिया, उधर ज्यादा अच्छी चीजें देख ली, तो वो तो इच्छाएं चलती रही। सभी बच्चों को मिली ना, सबको मिली ना, कोई रह तो नहीं गया ना। बड़े दिन का महत्व, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, और लास्ट धर्म तक भी। कौन सा धर्म लास्ट है? लास्ट धर्म, बाबा ने कहा लास्ट धर्म तक भी। बड़े धर्म में 4 मुख्य धर्म है ना, 4 मुख्य धर्म है। वो तो ये सेक्ट कल्ट है, सिखिज्म तो कल्ट सेक्ट कल्ट में आता है। तो लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, स्टार्टिंग वाला धर्म की निशानी लास्ट धर्म में चल रही है। सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो, देखो जैनिज्म या उसमें बाबा बताते दिलवारा का कैसे हमारा यादगार है, क्रिश्चियनिटी में सेंटा क्लोज कैसे हमारा यादगार है, क्रिसमस ट्री यादगार है। और तो सर्व, हाँ, मुस्लिम में वही वही फरिश्ता तो है, लेकिन वो संग अस्वद मक्का मदीना में, वो तो परमात्मा को ही जो मानते हैं। और बाकी उन्होंने हनन का, उनके जो फेस्टिवल्स है, भगवान ने कहा ये हनन करो, उन्होंने वो हलाल वो कर दिया। उन्होंने यहाँ झाटकू बाबा ने कहा, उन्होंने फिर वैसे, तो इस तरह के यादगार वहाँ धर्मों में है। मतलब संगम युग के हर चीजों का यादगार अलग अलग धर्मों में। वृक्ष का 4 है ना, 4 मेन है, तो क्रिश्चियनिटी उस मेन में से 4 है। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो, इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो, परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो,
ऊपर में स्टार कर देते हैं इसमें क्रिसमस ट्री में, एक बड़ा स्टार ऊपर होना चाहिए। अब वो प्रैक्टिकल में कैसे क्या हुआ था ऐसा बड़ा स्टार ऊपर, यादगार कितना पूरा एक्यूरेट है। और लाल लाल, ये देखो आज इस बार नया किया हमारी टीम ने, रेड रेड कलर के, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो, इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं के संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसी परंपरा की पूज्य आत्मा हो, परम आत्मा से भी डबल पूज्य हो, ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। अभी के सारी बातें हिस्ट्री होगी, हाँ, मतलब होती जाएगी हिस्ट्री। जैसे प्रैक्टिकल में कोई सपोज आप हम अभी बाबा से मिल रहे हो, ये हो रहा हो, और वो फिर बाद में उस समय जब बाबा आए थे और अब जब बाबा की वीडियो दिखाते हैं तो उस वीडियो को बार बार फोकस किया जाए, आप बाबा से मिल रहे हो उस पर्टिकुलर मुरली में, तो क्या लगता है? देखो मैं तो प्रैक्टिकल में ऐसे थी ना, ऐसे मिली थी, अभी वीडियो में इन लोग सब देख रहे हैं, वो वाली फीलिंग बाबा कह रहे हैं। वो तो शिवानी बहन का आया था ना कुछ इस बार बाबा, तो ये तो इसके इतने शॉर्ट्स बने हैं मतलब वो तो लाइक कोई बाबा से मिल ही रहे ना, मुरली सुन रहे, कोई सुना थोड़ी रही है, पर शॉर्ट्स बने। तो जो उस समय हम सुने थे वो क्या सोचेगा, देखा आज तो वीडियो द्वारा देख रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट ही तो थे। हाँ, नहीं वो डायलॉग्स में आती थी, हम लोग जब डायलॉग्स में जाते थे तो बहुत सारे डायलॉग्स में जाते थे। हाँ, हम लोग ने कितने एयरलाइंस में साथ साथ में वर्कशॉप्स किए थे, तो होती थी। तो बाबा कहते इसलिए वो मतलब वो तो रियल तो वो था ना, तो जो देखने वाले उसको ज्यादा एंजॉय करता है कि ये देखो मैं तो एक्चुअली थी ना ऐसे संगम युग में। मनाने के दिन कितने थोड़े हैं, कल के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। समझा? ब्राह्मण संसार में आयो किस लिए? मौज मनाने के लिए। बाबा क्योंकि संगम युग में बाबा है ना साथ में, इसलिए मौज। तो एक बहन सुना रही थी कनाडा की कोई सेंटर में 40 साल मतलब अभी तो 80 है, 40 इयर्स सेंटर का खोलना जिम्मेवारी उनकी है, माता है और बहुत छोटी सी गुड़िया जैसी है पर आंखें बहुत पावरफुल। तो उसको पूछा तो बोला कि देखो मैं जब शुरू में ज्ञान में आई थी तो बहुत फिर वो भाई का युगल का अपोजिशन था प्योरिटी के कारण। तो एक बार वो मैं मतलब कपड़े धो रही थी बाथरूम में जैसे होते ना, तो सिंपल माता थी। तो फिर युगल आया और सोचा कि भाकी पहने, एकदम बूढ़ा बाबा उसको दे जोर से वो धक्का दिया, पता नहीं कहाँ गया। बोले क्या है ये तेरा ये बूढ़ा बाबा सारा दिन मेरे पीछे लगा रहता है। संगम युग में बाबा कैसी पालना करता है हर बच्चे की। बहुत इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी सुनाएंगे। मतलब कनाडा की है, जसवंती बहन है, कुछ ऐसा ही है। तो तो बाबा कहते हैं ना ये बूढ़ा बाबा, ये है संगम युग के मौज के दिन, आपको कुछ नहीं करना है, वही धक्का देगा बाबा को बच्चों को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है। हाँ, अब वो कौन सी जसवंती बहन वो, पर ये अच्छा
अच्छा, चलो जी, अब एक इशारा एक बाकी है। चलो बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं। कौन सा? 26। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं, बाबा कहते बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे वो उनकी प्रॉब्लम है। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। देखो ये भी हमारा पैरामीटर नहीं है कि मैं तो ठीक हूँ, इनको प्रॉब्लम है मेरे से, मुझे क्या करना है। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। ओके जी, चलो जी, बाबा को सेंटा कौन है?